Hi everyone, again I am back with the new chapter of geography of class 6, that is lesson 3, motion of earth. So let's start. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में कि अर्थ कितने तरह का मोशन करता है. ओके, तो अर्थ में जो मोशन होता है वो टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज रोटेशन. फर्स्ट मोशन इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवॉल्यूशन. Revolution. There are two types of the motion of earth. First one is rotation and second one is revolution. So first one, rotation. What is rotation? Rotation means the motion of earth on its own axis. अपने खुद के एक्सिस पे जो अर्थ का मूवमेंट होता है, that is called rotation. What is rotation? The motion of earth on its own axis is said to be the rotation. It takes about 24 hours. रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ के 24 आवर्स लगते हैं. जैसा कि हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ होता है वो एक एक्सिस क्रिएट करता है, मीन्स एक्सिस फॉर्मेशन करता है, जिसकी जो एंगल फॉर्मेशन होती है वो होती है 66 डिग्री. 66 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है उस इमेजिनरी लाइन पे. दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन. दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन. और जो रोटेशन का टाइमिंग है वो 24 आवर है. दैट इज कॉल्ड अर्थ डे, जिसको हम कहते हैं अर्थ डे. ये हमारा हो गया रोटेशन. रोटेशन क्या होता है कि द मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस दैट टेक्स 24 hours to complete. That is called Earth Day and this motion is said to be the rotation. और जो एक्सिस होती है अर्थ की वो 66 डिग्री की इमेजिनरी लाइन का फॉर्मेशन करती है. उस एंगल को हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन. दैट इज प्लेन. ये प्ले हो गया मेरे से, सॉरी. दैट इज ऑर्बिटल प्लेन. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, रिवॉल्यूशन. क्या होता है? द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो उसका मोशन होता है दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. जैसे कि ये सन है, इसके अराउंड में जो अर्थ का मूवमेंट होता है, इसका जो मूवमेंट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट जो कि कंप्लीट होता है 365 डेज में. दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन क्या होता है? The motion of the earth around the sun in elliptical orbit in 365 days is said to be the revolution. But leap year में क्या होता है? ये 366 days हो जाते हैं. Next topic is circle of illumination. Illumination ये क्या होता है? Just suppose sphere of earth. ये अर्थ है, जहाँ पे सन की रेज जाती हैं, दैट इज द हाफ ऑफ द अर्थ. ये डे है एंड हाफ ऑफ द अर्थ पार्ट जहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पाती हैं वो नाइट होती है. तो ये जो डिवीजन है दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. क्या पढ़ा हमने कि व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? क्या है कि सन की रेज जितने पार्ट पे, मतलब हाफ ऑफ द अर्थ पे पड़ती हैं वो वहाँ दिन होता है, और जहाँ पे नहीं पड़ती हैं वहाँ पे रात होता है. तो जो स्फीयर को डिवाइड करती हैं दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. व्हाट हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या होगा अगर अर्थ रोटेट करना ही बंद कर दे और रोटेशन ना करे? ऑफ कोर्स अगर अर्थ का रोटेशन बंद हो जाएगा तो दिन और रात नहीं होंगे, मीन्स डे और नाइट नहीं होगा. कैसे कि जहाँ पे सन की रेज पड़ रही है वहाँ पे हमेशा डे रहेगा, नाइट नहीं होगा. जहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ रही है वहाँ पे हमेशा नाइट रहेगा, वहाँ पे डे नहीं होगा. तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि रोटेशन से क्या होता है कि अर्थ में डे और नाइट डिसाइड होता है. बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट एग्जिस्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे कि हम सीजन है विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम. तो अभी हमने रिवॉल्यूशन पढ़ा था. तो सीजनल चेंज जो होते हैं दिस हैपन बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अगेन आई एम रिपीटिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में वो चीज़ें आएंगी तो आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं. रोटेशन
डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो अर्थ का रोटेशन होता है ऑन इट्स ओन एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, बट रिवॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ डिफरेंट सीजन लाइक समर, विंटर, ऑटम एक्सेट्रा। तो रोटेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डे एंड नाइट के लिए। एंड रिवॉल्यूशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीजन्स के लिए। हाउ द रिवॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ द सीजन ऑन अर्थ लाइक समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। अब हम ये पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है चेंजिंग इन द सीजन। सो ये 4 चीज़ें हमें पढ़ना है और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रही हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं। 21 जून को क्या होता है? दिस इज आवर प्लैनेट अर्थ। जो हमारी सन की रेज होती हैं, ठीक है, हमारे सन की जो रेज होती हैं ये टिल्ट टुवर्ड्स नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती हैं, आप इसके लिए चैप्टर 2 पे विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो 21 जून को क्या होता है कि जो सन की रेज होती है दे आर टिल्ट टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ दिस इट एक्सपीरियंसेस लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। Okay, and this phenomena is said to be the summer solstice. Okay, now next on 22nd December same phenomena, but इसमें क्या होगा, जो हमारी सन की रेज होती हैं वो टिल्ट होती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर पे, विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सेम चीज होगी, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। एंड नाउ दिस phenomenon is said to be the winter solstice. ओके, ये 21 जून को क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग? समर सोल्स्टिस, और 22 को करते हैं विंटर सोल्स्टिस। ये डायग्राम आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट 21 मार्च एंड 23 सितंबर को क्या होता है? ये है हमारा अर्थ, दिस इज आवर इक्वेटर एट 0 डिग्री। हम बता चुके हैं ये 0 डिग्री पे होता है। हमारी सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टेड होती हैं टुवर्ड्स द इक्वेटर 21 मार्च को, एंड 23 सितंबर को क्या होता है कि जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टेड होती हैं टुवर्ड्स द इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे होता है। इसकी वजह से हमारा अर्थ हाफ, मतलब ये कह सकते हैं कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करता है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सन की रेज जो है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट है, इक्वेटर पे है। तो हमारा 21 मार्च को 23 सितंबर को इक्वल डे होता है और इक्वल नाइट। What this phenomenon is called? This is called equinox. This is called equinox. ठीक है, 21 जून समर सोल्स्टिस, 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस एंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर इक्विनॉक्स एक्सपीरियंस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सीजनल चेंज ऑन अर्थ ड्यू टू द मोशन रिवॉल्यूशन। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू सम अप दिस होल चैप्टर विद अ डायग्राम, जिससे इसमें हम पूरे ही फेनोमेना को समझ लेंगे। एक इस डायग्राम में दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट समझने की कोशिश करते हैं। ये सन है, सन की रेज, हम फेनोमेना को अलग अलग समझेंगे। ओके, ये सन है, नाउ अर्थ। tilted, ये tilt होता है। This is north, this is south, same in all diagram, north, south, north and south. Okay, let's start. हमने जो चीज़ अभी तक थ्योरेटिकल पढ़ी थी, अब उसको हम डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। फोकस, ये जो सन है इसकी रेज हैं इस अर्थ के नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, जो टिल्ट है सन की तरफ।
नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। तो यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इसकी रेज जा रही हैं। यही इसी को हम कहते हैं समर सोलिस्टिक। समर जो अभी हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था उसी को डायग्राम से समर सोलिस्टिक कहते हैं, जो कि 21 जून को होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। अब सेम इधर आते हैं, यहाँ पे जो सन की रेज हैं ये साउथ के पोर्शन पे ज़्यादा हैं, ठीक है, विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा, ये इसकी तरफ टिल्ट है। तो जो सन की रेज हैं वो साउथ पे ज़्यादा हैं, रेज हैं पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। एंड ये होता है 22 दिसंबर को, विच इज कॉल्ड एज विंटर सोलिस्टिक। अब समर सोलिस्टिक पढ़ लिया हमने और विंटर। नाउ इक्विनॉक्स कैसे हुआ, ऑटम, ऑटम एक्सपीरियंस करेगा, दिस विल एक्सपीरियंस स्प्रिंग एंड दिस विल ऑल्सो। देखिए ये जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे पड़ती है, यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटर पे सन की रेज पड़ेंगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स। जो सन की रेज हैं विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्वेटर, जो कि 21 मार्च एंड 23 सितंबर को एक्सपीरियंस किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। ये डायग्राम एनसीईआरटी पे दिया हुआ है, आप उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हो गई है। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो. If you really, please do watch, subscribe and do comment if you have any question regarding this topic. Tomorrow we will see lesson 4. Thank you all.